Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start from question number 2 of exercise 2C compound interest. So question number 2, a certain sum amount is itna in 2 years and itna in 3 years. Interest being compounded annually to find. 2 साल में इतना हुआ और तीसरे साल में इतना हो गया. तो interest being compounded annually. तो the rate of interest तो यहाँ पे हमारा क्या है ये दोनों का दिया हुआ है. मतलब एक कंसेक्यूटिव ईयर टाइप का है तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था. तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या होता है रेट इनटू इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है इंटरेस्ट इज इक्वल टू CI ऑफ थर्ड ईयर माइनस CI ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5556.60 माइनस 5292 इज इक्वल टू 0.60. 6 में से 2 जाएगा 4, 15 में से 9 जाएगा तो 6. ठीक है 15 में से अभी हो गया 4 में से 2 जाएगा तो 2 कैंसिल हो गया 5 से 5. ठीक है यानी कि इतना रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट है. तो रेट इज इक्वल टू होता है इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल क्या होगा जो हमारा यहाँ सेकेंड ईयर तक में 5292 होगा इंटरेस्ट. ठीक है क्योंकि थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल वही था तो 5292 इंटू 1 ईयर. ठीक है इक्वल टू इंटरेस्ट क्या है 264.60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5292 इंटू 1. ठीक है डेसिमल हटाएंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू. अब इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5%. ठीक है बिकॉज इतना इंटू 5 5 टू 10 का 1 9 5 45 ये 5% होगा. ठीक है तो यहाँ पे हमारा हो गया रेट फाइंड आउट हो गया. अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है द ओरिजिनल सम यानी कि प्रिंसिपल क्या है. अगर रेट इतना है तो प्रिंसिपल क्या होगा. ठीक है तो लेट द सम इक्वल टू 100 रुपीज. ठीक है तो 5% पे ठीक है 100 रुपीज है सम अगर तो 5% ऑफ 100 रुपीज 5% ऑफ 100 रुपीज इज इक्वल टू 5 रुपीज. ठीक है तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये हो गया 105. ठीक है अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 5 इक्वल टू 105. तो अब इसी तरह से ये हमारा 105 का फिर से 5%. ठीक है 2 ईयर्स के 5% ऑफ 105 इक्वल टू 5% ऑफ 105 5 by 100 into 105 इक्वल टू 5 5 जा 25 2 5 1 जा 5 यानी कि 5.25 रुपीज जो हो गया इंटरेस्ट हो गया. ठीक है तो अमाउंट क्या हो जाएगा 105 प्लस 5.25 इक्वल टू 110.25. ठीक है ये हो गया. अब क्या हो गया 110.25 सम हो गया प्रिंसिपल हो गया थर्ड ईयर में जाके है ना. थर्ड ईयर में P इक्वल टू हो गया 110.25. ठीक है इतना इक्वल टू हम 100 लिख सकते हैं बिकॉज हम लोगों ने प्रिंसिपल को क्या सपोज किया था 100 इक्वल टू 100. ठीक है तो अमाउंट इन 2 ईयर्स. ठीक है अमाउंट इन 2 ईयर्स इज 5292 रुपीज. ठीक है इक्वल टू इसका 100 इंटू 5292 बाई कितना था प्रिंसिपल यहाँ पे 110.25. ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है. तो हम लोगों ने अगर 110 रुपये 25 पैसे पे 100 रुपया का प्रिंसिपल सपोज किया था. ठीक है तो इतने रुपए पे कितना होगा प्रिंसिपल यही हुआ ना इसका मतलब. तो 100 इंटू एक का यूनिटरी मेथड के द्वारा क्या करते हैं इससे डिवाइड करेंगे और इतना का निकालना तो इतना इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है
तो जब ये हमारा इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 00। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 11025 इंटू 100 इतना, ठीक है, पूरा नंबर को, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹4800, ठीक है। सो 4800 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में। आप लोग इसको एक बार कैंसिल करके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। बात है क्वेश्चन नंबर 3 में। मोहित इन्वेस्ट 8000 रुपीज फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट अमाउंट्स टू इतना रुपीज 9440। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि लास्ट में क्या हो जाता है, इतना रुपया वो प्रिंसिपल है 3 ईयर्स के लिए लगा रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ अमाउंट दे दिया है और लास्ट में जाके और प्रिंसिपल है। तो रेट ऑफ पहले तो हम प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 9440 माइनस 8000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1440, यही होगा, है ना, इंटरेस्ट। तो रेट का क्या होता है फॉर्मूला, R इक्वल टू 1440 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल क्या है 8000, ठीक है, इंटू 8000 इंटू टाइम। ओके, 0 से 0, तीनों 0 कैंसिल हो गया। 8 से 144 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ठीक है। 8 1 जा 1, 8 8 जा 64, यानी कि 18%। अब आते हैं सेकेंड नंबर, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 8000 प्रिंसिपल था, ठीक है। फर्स्ट ईयर का क्या होगा, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड। प्रिंसिपल हमारा P इक्वल टू 9440, 18 रुपीज, रेट है 18%, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है ना, क्योंकि 1 ईयर के एंड में इतना रुपीज ये दिया हुआ है, अमाउंट हो जा रहा है, तो अब यही प्रिंसिपल हो गया। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 9440 इंटू 18 इंटू 1/100, ठीक है। आगे जाएंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों नंबर से। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद रफ में कर लेते हैं, 944 इंटू 18, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 एंड 3 5, 9 8 जा 72, 375, 449, 29916, ठीक है। तो 169920, 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 100 है इसीलिए। तो यहाँ पे हमारा इसका इतना इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 9440 प्लस 1699.20 इक्वल टू 0.20, 9 एंड 4, 13 का 3 कैरी 1, 6 7 7 3 10 एंड 1 11 का 1 9 1 12, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 11, यानी कि इतना अमाउंट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, द इंटरेस्ट एक्रू इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल अब ये वाला हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, P इज इक्वल टू 11139.24, रेट है 18%, टाइम हो जाएगा 1 ईयर। तो इंटरेस्ट इक्वल टू 11139.24 इंटू 18 टू 1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे 111
139.24 को 18 से 1113924 इंटू 18, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 and 3 19, 3 1 हो गया 4 2 9 3 1 1 1 2 3 5 0 3 1 4 1 5 9 1 10 0 8 2 10 0 2, ठीक है 2 0 0। अब डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल, यानी कि यहाँ पे 2 और नीचे भी है तो 0 0 0 5 है 0 5 3 2, 4 डिजिट के बाद हो जाएगा डेसिमल, तो आंसर हो जाएगा 2005 रुपीज। 05 है, यानी कि 05 को जब हम ओवरऑल राउंड फिगर करेंगे तो 06 हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ थर्ड का 3 नंबर का, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।